ये हाँ अनुराग दलाल क्यों देखिए, बोल रहा है? हाँ क्यों देखिए, एजेंट क्यों बोल रहा है? बीजेपी का एजेंट अरे क्यों बोल रहा है मैंने आपको अनुराग? क्या बोला? तमीज से बात अब कर। मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपनी तमीज से बात कर बात लूं। कर, तमीज से। देखो, जब सच किसी तमीज को से बात बोलो तो कर अनुराग। सुनो सुनो, बीजेपी के जब एजेंट मत किसी को बोलना, सच, अरे सुनो वरना सामने होता है अरे जूते से सुनो, मारता जो तुझे, जो जूते जब से। अरे सुनो भाई, मेरी अनुराग बात हो तुझे गया जूते ना, से मारता अगर हो तू गया, सामने चिल्ला लिया, होता। सुन लो। बीजेपी का एजेंट बोलने वाला, अरे मैं यार, तुझे क्या जूते बात से कर रहे हो मारता, यार? जूते से, अगर अरे सामने कैसी होता तू। बातें कर रहे हो आप? मैं सम्मान कर रहा हूं। नमस्कार, प्रणाम। जनरली मैं टीवी डिबेट शो तो देखता नहीं हूँ, लेकिन कल कल परसों मैं देख रहा था। आप जैसा जानते हैं कि टीवी डिबेट शो में अनुराग भदौरिया जी जो हैं, अक्सर सारे टीवी डिबेट शो में सपा का पक्ष रखते हैं, और वो ऐसे प्रवक्ता हैं जो, जैसे होता है ना, टेप को बस ऑन कर दीजिए तो अपनी बात चलते रहते हैं। फैक्ट हो ना हो उनसे कोई मतलब नहीं है, बस वो अपनी बात रखते रहें और चले जाते हैं। और कभी कभी तो बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि हम जैसे लोग फैक्ट पे बात सुनना पसंद करते हैं। अगर फैक्ट पे बात आती है तो हमें भी अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन आजकल की डिबेट जो है फैक्ट पे नहीं चलती है। बस मतलब एक धारा प्रवाह, और इसमें मुझे लगता है कि गलती हमारी ही है। क्यों गलती है? क्योंकि ये जो टीवी पे न्यूज़ एंकर जो बुला के बैठाते हैं, तो इकोनॉमिकल बातें भी होती हैं तो भी अनुराग भदौरिया जवाब देने के लिए आते हैं। कहीं कोई पॉलिटिकल बातें होती हैं तो उसके लिए भी होता है। देश विदेश की बातें हैं तो उसके लिए भी ये लोग आ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि हर पार्टी में अगर जो भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का सब्जेक्ट क्या है, उस हिसाब से एक उनका भी पैनल होना चाहिए, और हर पार्टी को अपना एक एक्सपर्ट भेजना चाहिए, ताकि वो अपनी बातों को तथ्यों के साथ रख सकें। और हम भी जब देखते हैं तो हमें भी पता चले कि घटनाएं आखिर हैं क्या, पक्ष में क्या है, विपक्ष में क्या है। जब तथ्यों के साथ रखी जाती हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, तो हमें भी नॉलेज होता है। लेकिन आजकल के जो डिबेट्स होते हैं उसमें तथ्य नहीं रखे जाते हैं, बस वही राजनीतिक वाद विवाद। उन्हें ऐसा लगता है कि बाकी सब मूर्ख हैं और यही चालाक हैं। मैं कल एक टीवी डिबेट के दौरान ऐसा घटनाक्रम देखा कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, और जो एक राजनीतिक शिष्टाचार होनी चाहिए, वो उस संवाद में उस राजनीतिक शिष्टाचार की धज्जियां उड़ रही थी। न्यूज़ 18 इंडिया का एक शो है, उस बहस में, मतलब डिबेट शो ही था। एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी थे, और दूसरी तरफ मौलाना साहबुद्दीन रजवी जी थे। अब दोनों का डिबेट चालू था। इसी समय बहस के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ अलग ही लेवल से चला गया, और बीच में अनुराग भदौरिया जी ने उस मौलाना को कह दिया कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। इसके बाद मौलाना जो है वो भी बहुत गर्मा गए, और माहौल जो है गर्म हो गया। मौलाना ने बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए अनुराग भदौरिया जी को जूते से मारने जैसी बात कर दी, जो अत्यंत ही गलत है। मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूं। चाहे किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी किसी भी प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल, प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह है कि यदि किसी राष्ट्रीय टीवी चैनल की लाइव डिबेट में किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता को इस प्रकार की धमकी दी जाए तो इसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि अनुराग भदौरिया जिस प्रकार की तीखी प्रतिक्रिया सामान्यतः राजनीतिक मुद्दों पर देते हैं, वैसी प्रतिक्रिया इस मामले में दिखाई नहीं दी। उनके चेहरे पे असहजता और दबाव साफ नजर आ रहा था। बाद में उन्होंने नाराजगी जरूर दिखाई, लेकिन वह तेवर नहीं दिखे जो आमतौर पर उनके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी क्या समाजवादी पार्टी ने कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज कराई?
क्या पार्टी नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से इस भाषा की निंदा की? अब तक तो मुझे नहीं देखने को मिला। यदि किसी भी व्यक्ति के सम्मान पर हमला होता है तो राजनीति से ऊपर उठकर उसका विरोध होना चाहिए। सम्मान किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी विचारधारा का हो या किसी भी वर्ग विशेष का है। मेरा मानना है कि यदि वास्तव में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक मंच पर जूते से मारने की धमकी दी गई तो उसकी निंदा होनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक संवाद की भाषा नहीं हो सकती। यही कारण है कि विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी की राजनीति पर तुष्टीकरण के आरोप बार बार लगते हैं। मेरा खुद का कहना है कि कुछ मामलों में पार्टी के नेता बहुत मुखर दिखाई देते हैं, लेकिन जब मामला कुछ खास वर्गों से जुड़े लोगों का होता है तब उनकी आवाज़ उतनी ही मजबूत नहीं सुनाई देती, मुंह में दही जम जाता है। ऐसा क्यों? मैं आपको उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन हां, अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी जूते मारने की धमकी देता है तो उसका स्वागत मैं कहता हूं जूते से ही किया जाना चाहिए, चाहे वो जूता पहना के ही क्यों न किया जाए, लेकिन करना चाहिए। आप भी जानते हैं कुछ ही समय नहीं हुआ, मतलब बस जस्ट एक मौलाना द्वारा अखिलेश यादव जी की पत्नी के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। उस समय भी समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत तीखी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। यही बात विपक्षी दलों को सवाल उठाने का अवसर देती और मुझे भी अवसर मिल गया। हालांकि अब यह सच है कि किसी भी समुदाय, धर्म या वर्ग के आधार पर पूरे समाज को दोषी ठहराना उचित नहीं है। गलत बयान देने वाला व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है और उसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में बहस होना चाहिए, तीखी आलोचना भी होनी चाहिए, जो अनुराग भदौरिया जी करते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके जो टेप जब चल जाता है तो बस कटकट खटखट 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 खटखट। कभी कभी तो पत्रकारों को जो रहते हैं उनके माइक को बंद करा देना पड़ता है, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रकार के अगर किसी के ऊपर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो मेरा मानना है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। आपकी राय क्या है? क्या उस मौलाना ने जो कहा है अनुराग भदौरिया को, क्या यह उचित है? क्या अनुराग भदौरिया को उनके ऊपर कोई केस नहीं लेना चाहिए? क्या कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।